अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, अभी हम फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके एक्सरसाइज जो है ना 4.2 के रेलिवेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। देखो हम पहले पहले क्या करते हैं, फोर टर्म आई हुई है, वन हमारे पास 1 2 3 4 फोर टर्म आई हुई है। हमने इसको कैसे सॉल्व करना, हमेशा फोर टर्म जब आई हुई तो हमने क्यूब की तरफ ध्यान देना होगा। इधर क्यूब हमारे पास 64 के साथ क्यूब आया हुआ है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी क्यूब आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ वाले को इनको छोड़ देना है, इन दोनों को हमने कुछ नहीं कहना अभी फ़िलहाल। हमने क्यूब वाले को देखना होगा। 20 पी की पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। अब 27 का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर देखें 27 का हम ले लेते हैं एलसीएम। अब हमें पता है कैलकुलेटर पे आपने डिवाइड कर लेना है। किससे डिवाइड करोगे, 3 के साथ। 3 9 दा हमारे पास 27 आता है। आपने 27 कैलकुलेटर पे लिख देना है, 3 पे डिवाइड कर लोगे, जो आंसर आता है वो लिखना होगा। 3 3 दा 9, फिर 9 3 1 दा 3, ये आपका एलसीएम आता है। कितनी दफ़ा आ रहा है, 1 2 3। तो आप इधर जाके इसके 27 की जगह आपने लिख देना है 3 की पावर 3, ए पी की पावर 3 प्लस इसको वैसे के वैसे रखने दें 144 पी और क्यू का स्क्वायर। इनको हमने कुछ भी नहीं कहना, पी स्क्वायर और क्यू माइनस। अब इसके साथ क्यूब वाले के जो साथ होगा वो उसको एलसीएम निकालना होगा। 64 है तो हमने किसका, 64 का एलसीएम निकालते हैं। देखो 64 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। अब क्या होगा, 2 से हम करते हैं, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, फिर क्या करेंगे 2 16। अब कैलकुलेटर पे करते जाना है, टाइम्स को बचाना है। 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2। कितनी दफ़ा 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 दफ़ा हमारे पास आ रहा है 2। लेकिन हमारे पास 3 दफ़ा चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्यूब आए तो क्यूब हम फिर 2 2 पेयर बना लेंगे, ये और ये। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 2 2 पेयर बना लिए। 6 था तो ये 2 2 दा 4 बन जाएगा, ये 2 2 दा 4 बन जाएगा, 2 2 दा 4। क्यों, हमने क्योंकि ऐसा नंबर से होना चाहिए जिसका क्यूब बने। तो ये 2 2 दा 4 हमने इस पैटर्न से बना सकते हैं, 1 2 3। अब 4 की पावर क्या लिख दूंगा यहाँ पर 3, और क्यू की पावर भी 3 लिख दूंगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब यहाँ से देखो ये जो है हमारे पास, इसको तरतीब से देख लो अलग अलग। इसको 3p का क्यूब लिख देता हूँ, प्लस 144 पी क्यू का स्क्वायर। इसको हमने कुछ नहीं करना, 108 पी का स्क्वायर क्यू माइनस इसको 4 क्यू का क्यूब कह देना है। ये हमारे पास ए है, ये बी है। अब हमारे पास ए की वैल्यूज़ क्या है, आ गई है 3p, लिख देंगे ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू जो है, क्यूब को कुछ नहीं कहना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ, ये इसको 4q है, ये आपकी बी की वैल्यूज़ आ गई है 4q आ गई, जो ब्रैकेट्स के अंदर होगी। अब हमारे पास फार्मूला होता है, अब देखें फार्मूला हमारे पास क्या होगा। अब यहाँ से ए का एक प्लस बी का, देखो अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस यहाँ पर आए तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस आए तो माइनस ए माइनस बी का होल का क्यूब जो होगा, आपकी फेडरल बुक में लास्ट में लिखा होगा, पेपर में जो आपका पेपर होगा उस पे लिखा होगा। तो आपने इसको क्या फार्मूला ऊपर लिखा, ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, फिर क्या होता है माइनस बी का क्यूब आता है। क्यों, यहाँ से हमें पता चला कि ये माइनस वाला फार्मूला लगाना है, ए माइनस बी का क्यूब वाला फार्मूला लगाना है। ये आपने फार्मूला लिख दिया है। इसकी जगह हम दोबारा मैं इधर ही लिख देता हूँ। हम क्या लिख देंगे, इधर ऐसे कर लेते हैं, क्या, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब जो ए और बी की वैल्यूज़ आई हैं इसी में हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब हमने पहले इसी को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसी में भी लिखते हैं, ए का क्यूब है तो हमारा 3p का, इसको अभी नहीं रहने देना, इसको लास्ट में जाकर बनाएंगे आंसर के तौर पर। अब 3p का क्या लिख दूंगा, क्यूब माइनस 3a स्क्वायर, ए की वैल्यूज़ क्या है 3p है, 3p का स्क्वायर, बी की वैल्यूज़ क्या है 4q लिख देना है। उसके बाद
3a की वैल्यूज़ क्या है 3pa, और नेक्स्ट बी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 4q है, इसका होल स्क्वायर क्योंकि होल स्क्वायर है, माइनस बी की वैल्यूज़ क्या है 4q का हमारे पास क्यूब आ जाना है। जब ये आपने कर लिया है, ये पैटर्न आपने प्रॉपरली कर लिया है, तो आपने क्या करना है, अब हमारे पास ये जो है ये इधर पुट कर लेंगे a माइनस बी, ये वाला आपने लिख दिया तो सारी वैल्यूज लिख देनी है। अब इसकी जगह हमने क्या है ये वाला आप लिखेंगे a माइनस बी का क्यूब। अब a की वैल्यूज़ क्या पुट कर दूंगा 3p माइनस q की वैल्यूज़ क्या है 4q है, तो यहाँ पर क्या है इसके ऊपर क्या है क्यूब है, तो ये हमारा मेन आंसर आ जाएगा। आपने बगैर चेक किए हुए आपने आंसर निकाल दिया, ये आपका हो गया। अगर हम देखें कि ये चीज़ जो हमने इसको क्यों नहीं छेड़ा, अभी देखें 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, 9 हो गया, 929 को फिर हमने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, और क्या आता है 81 को फिर 4 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, 4 1 4 4 ये सारा ओवरऑल जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास ये 108 आता है। जब इसको मल्टीप्लाइड करोगे इसका स्क्वायर 16 को फिर 9 के साथ मल्टीप्लाइड करोगे तो 144 आ जाता है। ये सारा ओवरऑल आपने कैलकुलेटर पे देख लेना, चेक कर लेना, लेकिन आप यही मेथड सिर्फ इम्प्लीमेंट करें ओवरऑल। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन वाला, वही हमारे पास आ गया। पहले हमारे पास कितनी टर्म है 1 2 3 4 वाला सर ने कहा था 4 टर्म वाला। फिर क्यूब को देखते हैं, क्यूब क्या है, इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है। हम पैटर्न से फिर वही 125 आ गया है, क्या करते हैं हम एलसीएम निकालते हैं, 125 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 125 का हम कैलकुलेटर पे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 को 125 को कैलकुलेटर पे आप ऊपर रखोगे, इसको 5 पे डिवाइड कर लोगे तो क्या आता है, इसको पहले लिखोगे फिर डिवाइड लिखोगे, 5 कैलकुलेटर पे क्या आता है 5 टू द 10 आ जाता है, कैरी 25 आता है यहाँ पर। फिर 5 5 द 25 5 1 द 5, ये आ गया 1 2 3 5 की पावर 3 लिख देता हूँ यहाँ पर जाके, 5 की पावर 3 x की पावर 3। अच्छा, इसके बाद मैं इसको लास्ट में लिखूंगा, ये जो y का क्यूब है इसको हमेशा लास्ट में लिखते हैं, जाके लास्ट में लिखते हैं, बाकी ये सारे लिख देता हूँ। मैंने 75 तरतीब बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 15 XY का स्क्वायर माइनस वाई की पावर 3 इस तरह से लिख देनी है। अब हमें पता चल गया फर्स्ट का क्यूब बना लेते हैं, 5x का पावर क्यूब बाकी सेम रहने देंगे, 75 स्क्वायर वाई प्लस 15 का स्क्वायर माइनस वाई का क्यूब है, ये तो पहले से है। बस ए और बी की वैल्यू निकालनी, ए की वैल्यू ये है, ए इक्वल टू 5x है, बी की वैल्यूज क्यूब वाले देते हैं, बी इक्वल टू वाई है। हमारे पास फिर फार्मूला यहाँ माइनस आया हुआ है क्यूब के साथ दूसरे वाले के साथ, तो हमें पता चल जाना चाहिए हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ a माइनस बी का क्यूब लगाते हैं, इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर, ये कल आपको दिया गया होगा, प्लस 3 फार्मूला दिया गया होगा, आपने देखना है। माइनस बी का क्यूब अगर नहीं दिया तो याद करना है। अब इसी पे वैल्यूज पुट करेंगे, अब इसको कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यूज पुट कर लें। अब हमारे पास क्या है, ए की वैल्यूज 5x है, इसकी जगह मैं कर लेता हूँ 5x इसका स्क्वायर, और माइनस 3 ए की वैल्यूज़ है 5x है, बी की वैल्यूज़ है y प्लस 3 ए की वैल्यूज़ 5x है, और बी की वैल्यूज़ क्या है, बी का y की पावर 2 माइनस y की वैल्यूज़ क्या हमारे पास आ जाती है, y की वैल्यूज़ की y की पावर 3 आ जाती है। अब यही सारा कर लिया है, इसके बाद आपने क्या करना है, यही वैल्यूज़ फिर ये तो इसमें पुट कर दिए, इसके बाद आप ये यहाँ पर क्या, यहाँ पर आप लिख दो इक्वल, यहाँ पर इक्वल लिख दो, इसके बाद इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी, ये आके इधर लिख देंगे। अब ए की वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास क्या है 5x है तो 5x लिखूँगा, माइनस इधर माइनस है तो माइनस लिख दूँगा, बी की वैल्यूज़ क्या है y है, y लिख दूँगा, इसके ऊपर इधर 3, ये आपका आ गया आंसर। ये आपके क्यूब ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ द क्यूब का हमने किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरह से आपने सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखें, वो थोड़ा सा मुश्किल है तो वो भी उसका कंसेप्ट क्लियर कर लें फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब का।
फिर हमारे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग, फिर 1 2 3 4 टर्म वाला है। फिर क्यूब को देखेंगे, ये वाला भी क्यूब वाला, ये वाला क्यूब है। अब क्यूब के साथ जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 4 टू द 8, 2 टू द 4, 2 1 द 2, कितनी दफ़ा आ रहा है? 3 दफ़ा आ रहा है। 1 2 3। अब इसकी जगह लिख दूंगा 2 की पावर 3 p की पावर 3। अब इसको हमने तरतीब बनानी होती है, ये क्यूब वाले को लास्ट में लेके जाना था, बाकी ये लिख लेते हैं प्लस 12p का स्क्वायर क्यू प्लस 6p क्यू का स्क्वायर प्लस इसको क्यूब वाले को लास्ट में लेके जाना होता है क्यू की पावर 3। अब इसको तरतीब बना लेते हैं, 2p इसका होल क्यूब बना लेते हैं, बाकी वैसे इसके वैसे लिखते आएंगे। प्लस 6p क्यू का स्क्वायर प्लस क्या आ गया क्यू की पावर 3। अब यहाँ से a और b की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है? 2p है। b की वैल्यूज़ क्या है? ये वाली होती है b इक्वल टू क्यू है। फिर हमारे पास फार्मूला होता है ए। अब देखो, अब कौन सा फार्मूला? इधर प्लस आया हुआ है इस क्यूब के साथ, तो हम क्या लिखेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब। जब 4 टर्म हो तो ये वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, इसका क्या होता है? a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, b सारे प्लस आते हैं, 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ये आ जाता है। तो यहाँ पर आ गया, तो हमने e और b की वैल्यूज पुट करनी होती है। e की वैल्यूज क्या है? 2p का क्यूब प्लस 3a की वैल्यूज क्या पुट कर देंगे? 2p का होल स्क्वायर। b की वैल्यूज क्या है हमारे पास? देखो, b की क्यू है तो क्यू पुट कर देंगे, प्लस 3a की वैल्यूज हमारे पास है 2p क्यू, हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यूज क्यू की पावर 2। इसके बाद आपने b का क्यूब लिख देना है। b की क्यूब हमारे पास क्या है? क्यू का क्यूब आ जाएगा, ये आ जाएगा। आपने यहाँ पर आपने वैल्यूज पुट, अब इसके ऊपर नहीं, अब क्या करना होता है? इसके ऊपर वैल्यूज पुट करनी होती है। अब a की वैल्यूज क्या है? 2p है तो हम 2p लिख देंगे। इधर प्लस है तो प्लस। b की वैल्यूज क्या है? q है, q लिख देंगे, इसका होल क्यूब बना देंगे। ये आपका आ गया आंसर। ये आपने सिंप्लीफाई कर लिया, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके रेलिवेंट ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्यूब वाले। अब एक क्यूब वाला नेक्स्ट स्टेप में अभी देखें, अभी कंप्लीट वीडियो देखें, मैं नेक्स्ट स्टेप वाले कौन से क्यूब वाले लगा रहा हूँ। ये 4 टर्म वाला था, अभी 2 टर्म वाला कराने वाला हूँ। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आ गए फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आ गए। अब 2 टर्म वाला आ गए। 2 टर्म वाला हमने क्या करना है? यहाँ से x का क्यूब है 125, इसका क्यूब की फैक्टराइजेशन करेंगे, तो एलसीएम निकालेंगे। सॉरी, हम क्या करेंगे? 125 का क्यूब बना लेते हैं, इसको साथ 5 से करेंगे। कैलकुलेटर पे 125 आप लिखें, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आता है? 25 5 5 द 25 5 वन द 5 1 2 3 5 की पावर क्या लिख दूंगा यहाँ पर? x का क्यूब माइनस 5 की पावर 3 ब्रैकेट्स में लिख दो, इसको भी ब्रैकेट्स में। हमने a और b की वैल्यूज हमेशा इन फैक्टराइजेशन में निकालते हैं, जो क्यूब वाली हैं। अब a की वैल्यूज हमारे पास क्या आ जाएगी? ब्रैकेट्स के जो अंदर होती है x, इधर कौन सी होती है? b की वैल्यूज 5। अब इसमें फार्मूला सोचना है कौन सा लगना है। अब हमारे पास यहाँ माइनस है, तो हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब वाला फार्मूला इम्प्लीमेंट, उसमें होल क्यूब था, इधर ये वाला, इसमें a माइनस बी एन 2 लिख लेते हैं, a का स्क्वायर और प्लस ए बी होता है, प्लस b का स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये पहले लिख देते हैं। x माइनस ए माइनस बी की, x की वैल्यूज क्या है? a की वैल्यूज x है, माइनस 5 ऑन 2 आ जाएगा a। अब x की पावर 2 हो जाए, x के पावर 2 आ जाएगा। अब हमारे पास 5 ए बी 5 ऑफ x, a की वैल्यूज है 5x 5 लिख दो, प्लस b की वैल्यूज क्या है? 5 है, 5 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 है। बस ये आपका ही आंसर है। ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब नहीं लिखना, इसको नहीं लिखना। अब ये आपका आंसर है, यहाँ पर आपने ऐसे लिख देना है, ठीक है। 3 डॉट लाइन है चूँकि, फिर आपके पास ये वाला आंसर आ जाता है। नेक्स्ट इसी तरह से एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को समझना है स्टूडेंट, हमारे पास देखो p का क्यूब, q का क्यूब, ये x का क्यूब आ गया, 81 आया हुआ है और 3 आया हुआ है। 3 का आप फैक्टराइजेशन नहीं, हम एलसीएम नहीं निकाल सकते, क्यूब नहीं बना सकते, ये मसला बना रहा है। अब इसीलिए इसका 3 को कॉमन ले लेंगे। इसको 81 को रखेंगे, कैलकुलेटर पर 3 पे डिवाइड कर रहेंगे तो 27 आता है, और x का क्यूब आ जाएगा। अब इसमें हम निकाल लेंगे 3 और 2, ये b क्यू का क्यूब लिख दें,
अब -27 आ गया तो 27 का हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। वन टू थ्री थ्री, अब हम क्या लिख देंगे, 3 की पावर 3 x की पावर 3। अब तरतीब से लिख देंगे PQ की पावर 3 माइनस 3 x की पावर 3। अब वही वाला हमारे पास फार्मूला है, माइनस वाला है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं a का क्यूब माइनस b का क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी। ए की वैल्यूज़ क्या है, पी क्यू है, और बी की वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, 3 है। अच्छा, ये ख्याल करना है, हम ये 3 पहले लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम a माइनस बी ये वाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि 3 तो हमारा है साथ में। अब यहाँ a p b की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, हमारे पास p q आ जाएगा, माइनस b की वैल्यूज़ क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। उसके बाद a स्क्वायर की वैल्यूज़, a की p की पावर 2 लिख देता हूँ, q की पावर 2 डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि a p का स्क्वायर q का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a b आ जाएगा, मतलब a b ये है तो 3x p q आ जाएगा। उसके बाद बी का स्क्वायर वैल्यू क्या है, बी का स्क्वायर आ गया तो इसका स्क्वायर लिख दूँ ना, 9, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 9x का स्क्वायर। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर है। देखो ना, बी की वैल्यूज़ ये है ना, 3 इसमें पुट की तो हमारे पास ये आ गया, ये इसमें सॉरी 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर आ गया। ये सारा ओवरऑल हमने कंसेप्ट कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से अगर आ जाए तो क्यूब साथ में नहीं बन सकता, उसको कॉमन लो।